आपके दिए गए स्क्रिप्ट को अधिक प्रभावशाली, भावनात्मक और प्रवाहपूर्ण अंदाज में इस तरह रीराइट किया जा सकता है। दूर तो मैं आ गया हूँ, माँ, लेकिन अब मैं रूही की हर याद को अपने दिल और दिमाग से हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूँ, ताकि मेरा बीता हुआ कल कभी भी मेरे नए जीवन को छू न सके। मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहता हूँ। मगर हैरानी की बात यह है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी मैं ऐसा नहीं कर पाया बेटा। तुम्हारा नाम रुचिता इसलिए रखा गया है क्योंकि यह नाम उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। मेरी बच्ची, तुम खूब पढ़ो लिखो, जीवन में आगे बढ़ो और सफलता की ऊंचाइयों को छुओ। कभी भी किसी पुरुष के मोह माया में मत फंसना। शायद तुम यह भी सोचती होगी कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं बता सकती। फिलहाल तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई करना है। उधर निहार अपने मन में रूही के लिए इतनी नफरत भर लेना चाहता था कि जिसकी कल्पना भी रूही न कर सके। वह भगवान से प्रार्थना करता था कि उसका सामना कभी रूही से न हो, मगर चाहकर भी वह उसे अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। इसी बीच उसके बेटे रूहान के स्कूल में फेयरवेल समारोह आयोजित होने वाला था, जिसमें बच्चों के साथ साथ उनके माता-पिता को भी आमंत्रित किया गया था। रूहान, हमें भी तुम्हारे स्कूल चलना पड़ेगा। हाँ पापा, टीचर्स ने कहा है कि पेरेंट्स का आना जरूरी है। निहार ने हामी भर दी। दूसरी ओर रूही अपनी बेटी रुचिता की तैयारी में जुटी हुई थी। उसने तय किया था कि फेयरवेल के लिए वह अपनी बेटी की ड्रेस खुद अपने हाथों से बनाएगी। समय ने दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। निहार और रूही दोनों अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त दिखाई देते थे। रूही अपनी बेटी रुचिता के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। रुचिता अब लगभग 6 साल की हो चुकी थी और रूही उसे बेहद प्यार करती थी। हालांकि अब रुचिता अपनी माँ से एक सवाल बार बार पूछने लगी थी। माँ, मेरे पापा कहाँ हैं? वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। हर बार यह सवाल सुनकर रूही का दिल टूट जाता था। वह किसी तरह बेटी का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ देती, लेकिन उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। रूही के जीवन में उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सहेली मिस्टी थी। जब रूही कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थी, तब मिस्टी और उसके परिवार ने उसे सहारा दिया था। उसी सहारे के दम पर रूही ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवार लिया था। अब उसके छोटे से परिवार में सिर्फ वह, उसकी बेटी रुचिता और उसकी सहेली मिस्टी थीं। तीनों मिलकर हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। रूही नौकरी भी करती थी ताकि अपनी बेटी का भविष्य बेहतर बना सके, लेकिन कभी-कभी वह निहार को याद करके परेशान हो जाती। आखिर हमारा रिश्ता इस मोड़ पर कैसे आ गया? अगर मेरे रहने से उन्हें इतनी परेशानी थी, तो वहां रुकने का क्या मतलब था? उसे नहीं पता था कि निहार के मन में एक ऐसी गलतफहमी घर कर चुकी थी, जिसने उसके प्यार को नफरत में बदल दिया था। उधर निहार भी अंदर ही अंदर टूट रहा था। इतने साल बीत गए, फिर भी मैं रूही को भूल नहीं पाया। अगर अब भी उसे अपने मन से नहीं निकाल सका, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे अपने बेटे और अपने परिवार के बारे में सोचना होगा। फेयरवेल के दिन दोनों अपने अपने बच्चों के साथ उसी स्कूल पहुंचे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि किस्मत एक बार फिर उन्हें आमने सामने लाने वाली है। कार्यक्रम शुरू हुआ। बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। तभी रुचिता मंच पर पहुंची और अपनी शानदार प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया। प्रतियोगिता में वह प्रथम स्थान पर आई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वाह, किसकी बेटी है यह? इतनी होनहार बच्ची! सब लोग उसके माता-पिता के बारे में जानना चाहते, थरू ही संकोच में थी। लेकिन आखिरकार वह मंच पर गई और बेटी के साथ पुरस्कार ग्रहण किया। उसी समय निहार भी वहां पहुंच चुका था। उसकी नजर दूर खड़ी एक महिला पर पड़ी। उसके बाल, उसका व्यक्तित्व, उसका चलने का अंदाज, सब कुछ उसे जाना पहचाना लगा। मैंने इसे कहीं देखा है। यह कौन है? उसके मन में अजीब सा एहसास जाग उठ। दूसरी ओर रूही को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका कोई अपना आसपास मौजूद हो, जैसे निहार की मौजूदगी को उसका दिल पहचान रहा।
हाँ, लेकिन इससे पहले कि दोनों एक दूसरे का चेहरा देख पाते, रूही वहां से आगे बढ़ गई। निहार बस उसे जाते हुए देखता रह गया। अब उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर वह औरत कौन थी? और यहीं से शुरू होने वाला था वह सफर, जहां सालों पुरानी दूरियां खत्म होने वाली थीं। क्या निहार और रूही आमने सामने आएंगे? क्या निहार की गलतफहमी दूर होगी? और क्या रुचिता को आखिरकार अपने पिता का सच पता चल पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के अगले भाग के साथ। आपकी कहानी का अगला भाग। निहार की नजर लगातार उसी दिशा में टिकी हुई थी जिधर वह रहस्यमयी महिला अपनी बेटी के साथ गई थी। उसके दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस अनजान चेहरे में उसे इतना अपनापन क्यों महसूस हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रूही यहाँ कैसे हो सकती है? निहार ने खुद से कहा, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। उधर रूही भी बेचैन थी। जाने क्यों उसे लग रहा था कि कोई उसे लगातार देख रहा है, कोई ऐसा जिससे उसका वर्षों पुराना रिश्ता रहा हो। रुचिता अपनी ट्रॉफी हाथ में लेकर खुशी से उछल रही थी। माँ देखो, मैं फर्स्ट आई हूँ। रूही मुस्कुराई और बेटी को गले लगा लिया। मुझे तुम पर गर्व है मेरी बच्ची। इसी दौरान रूहान भी अपना पुरस्कार लेकर नीचे आया। वह अपनी सीट पर बैठने के बजाय बच्चों के बीच घूमने लगा। तभी उसकी नजर रुचिता की ट्रॉफी पर पड़ी। वाह, तुम्हें भी अवार्ड मिला? रुचिता मुस्कुराकर बोली। हाँ, मैं फर्स्ट आई हूँ। मैं भी जीता हूँ। मेरा नाम रूहान है और मेरा नाम रुचिता। दोनों बच्चों की बातचीत शुरू हो गई। उन्हें क्या पता था कि उनकी किस्मतें एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। उधर कार्यक्रम समाप्त होने वाला था। सभी अभिभावक अपने अपने बच्चों के साथ बाहर निकलने लगे। अचानक स्कूल के मुख्य द्वार पर भीड़ लग गई। रूही अपनी बेटी का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगी। तब किस बच्चे के टकराने से उसके हाथ से बैग नीचे गिर गया। बैग से कुछ सामान बाहर निकल आया। निहार भी उसी समय वहां पहुंच गया। उसने झुककर सामान उठाने में मदद करनी चाहिए। जैसे ही उसने बैग उठाकर सामने खड़ी महिला की ओर देखा, उसके एकदम वहीं जम गए। उसकी आंखें फैल गईं। रूही? रूही ने भी जैसे ही वह आवाज सुनी, उसका दिल धड़कना भूल गया। धीरे धीरे उसने नजर उठाई। सामने निहार खड़ा था। सालों बाद पहली बार दोनों की नजरें मिली। समय जैसे ठहर गया। निहार के हाथ कांप रहे थे। रूही की आंखें नम हो चुकी थीं। दोनों के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। तुम? निहार के मुंह से बस इतना ही निकल पाया। रूही ने अपनी बेटी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। हाँ, मैं। उन दोनों के बीच वर्षों दूरियां, गलतफहमियां, दर्द और अधूरी बातें खड़ी थीं। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। तभी रुचिता मासूमियत से बोली, माँ, ये अंकल कौन है? और उसी पल रूहान भी दौड़कर वहां आ गया। पापा, चलिए ना। निहार की नजर पहले रुचिता पर गई, फिर रूही पर। उसके मन में एक अजीब सा सवाल उठा। क्यों इस बच्ची की आंखें बिल्कुल रूही जैसी हैं? और क्यों उसे महसूस हो रहा है कि इस बच्ची से उसका कोई गहरा रिश्ता है? रूही समझ चुकी थी कि वह पल अब दूर नहीं, जब सालों से छिपा हुआ सच सबके सामने आने वाला है। लेकिन क्या वह सच बताने के लिए तैयार थी? और क्या निहार उस सच को सुनने के बाद खुद को संभाल पाएगा? दोनों एक दूसरे को देखते रह गए और कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। रूही और निहार कुछ क्षणों तक एक दूसरे को देखते रहे। उनके बीच खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में वर्षों का दर्द, शिकायतें और अनगिनत अनकहे सवाल छिपे हुए थे। माँ, चलो ना। रुचिता ने रूही का हाथ खींचते हुए कहा। रूही जैसे अचानक वर्तमान में लौटी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगी। लेकिन निहार ने उसे रोक लिया। रुको, रूही। उसकी आवाज में कठोरता नहीं थी। पहली बार उसमें थकान और बेचैनी साफ झलक रही थी। रूही के कदम रुक गए। क्या बात है? उसने बिना उसकी तरफ देखे पूछा। निहार कुछ पल चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि शुरुआत कहाँ से करे। इतने सालों बाद मिली हो और बस यूं ही चली जाओगी? रूही की आंखों में नमी उतर आई। जिस दिन मैं गई थी उस दिन भी तुमने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की थी। यह सुनते ही निहार का चेहरा उतर गया। उसके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तभी रूहान और रुचिता एक दूसरे के साथ खेलने लगे। दोनों बच्चों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके माता पिता के बीच कितनी बड़ी कहानी छिपी हुई है। निहार ने बच्चों की ओर देखा और फिर धीरे से पूछा, यह तुम्हारी बेटी है? रूही ने सिर हिलाया। हाँ। नाम क्या है इसका? रुचिता। यह नाम सुनते ही निहार के चेहरे पर अजीब सा भाव उभरा। बहुत अच्छा नाम है। रूही ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद निहार ने हिम्मत जुटाकर पूछ, सके पिता? रूही का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उससे आपको क्या मतलब? निहार चुप हो गया। उसने महसूस किया कि शायद उसने गलत सवाल पूछ लिया था, लेकिन उसके मन में उठ रहा संदेह अब और गहरा हो चुका था। उधर रुचिता और रूहान स्कूल के बगीचे में खेलते खेलते एक बेंच के पास पहुंच गए। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, रुचिता ने मुस्कुराते हुए कहा। रूहान हंस पड़ा। और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? यह सुनते ही रुचिता का चेहरा उदास हो गया। मुझे नहीं पता, मम्मी कभी नहीं बताती। संयोग से निहार ने यह बात सुन ली। उसका दिल जैसे जोर से धड़क उठा। उसने अनायास रूही की तरफ देखा। रूही ने भी उसकी नजरें महसूस कर ली थीं। अब वह समझ रही थी कि हालात उसके नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं।